और एक ऐसी दुर्दांत दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना की व्याख्या करने जा रहा हूं कि शायद आपके अंदर भी आपकी करुणा जो है पिघल जाएगी, पसीज जाएगी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इनकी करुणा कब जगेगी, ये समझ से परे है। यहाँ पे बात बिहार के मुख्यमंत्री को ट्रोल करने की नहीं है। यहाँ पे बात बिहार के बिहारी प्रवासियों की है, बिहार की बिहारी मजदूरों की है, बिहार के बिहारी कुछ पढ़े लिखे लोगों की है। और आप देखे होंगे कि अभी से विगत 2 दिन पहले दरभंगा से दिल्ली जा रही बस जो है, वो मोहनलालगंज में जो है शॉर्ट सर्किट लगने से या जैसे भी हो, एसी का बताया जा रहा है कि एसी में शॉर्ट सर्किट लगने से आग लग गया और बस तो जलकर खाक हुई से हुई ही, साथ ही साथ बस में बैठे एक बच्चे के साथ 5 लोग जो है जलकर खाक हो गए, बाकी ना जाने कितने हॉस्पिटलाइज हैं। सबसे बड़ी इसको दुर्भाग्य कहें, संयोग कहें या प्रयोग कहें, कहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुश्किल हो जाता है कि माननीय बिहार का मुख्यमंत्री लिखते हैं कि बिहार के बेगूसराय से दिल्ली जा रही बस में लखनऊ के मोहनलालगंज के निकट आग लगने से बिहार के 5 लोगों की मृत्यु दुखद। मृतकों को पार्थिव शरीर को उनके मूल निवास स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था करने की स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली को निर्देश दिया। इन्होंने देखिए, इन्होंने निर्देश दिया, इन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया, इन्होंने शोक व्यक्त किया, इन्होंने बहुत सारा ढांढन से रचा और 2-2 लाख रुपया मुआवजा के लिए बात किया। बताइए उस बस में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो महीने के भी लाख रुपया कमा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर आदमी मजदूर ही होता है। उस बस में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका साल का 10 लाख का, 6 लाख का, 8 लाख का, 7 लाख का पैकेज होगा। क्योंकि आजकल जो भी प्राइवेट इंजीनियरिंग का कोर्स करके जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनका जो है नॉर्मली 2 लाख, 2.5 लाख से लेकर और 10 लाख तक होता है। और 10 लाख तक के पैकेज वाले लोग बिहार के उस प्राइवेट बस से दिल्ली और भी राजस्थान और अन्य कई सारे राज्यों में जाने का काम करते हैं। अब बताइए इनका 2 लाख रुपया उस परिवार के लिए कितना महंगा पड़ेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज है कि आप पूछ रहे होंगे कि मैं बार बार ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि जो दिल्ली से बिहार जाती है बस, और बिहार से जो बस दिल्ली जाती है, इस बस को कहीं से भी यात्री ढोने का कोई परमिट नहीं है। ये बस वाले जो है टूरिस्ट का परमिट लेते हैं, क्योंकि इनका बस वोल्वो नहीं है। कहीं महाराष्ट्र में वोल्वो बस चलता है, उसके बाद राजस्थान में वोल्वो बस चलता है, कोलकाता में चलता है, असम में चलता है, हर जगह चलता है। लेकिन ये बिहार का एक ऐसा अजीब गरीब वोल्वो है कि वोल्वो के नाम पे बिहार के प्रवासी मजदूरों को लूटा जाता है। उस बस में आलू के कट्टे की तरह, आलू के बोरे की तरह ठूस ठूस कर बिहार से जयपुर, राजस्थान, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, अन्य अन्य शहरों में पहुंचाया जाता है। क्या कभी नीतीश कुमार जी आपने कभी इस पे कभी विचार किया? जो आपके रिश्तेदारों की ये जो बस चलती है, माननीय मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों की जो बस चलती है, ये बस टूरिस्ट का परमिट लेकर और पैसेंजर ढोती है। और उतना ही नहीं, इस बस में आलू के कट्टे की तरह ठूस ठूस कर बैठाया जाता है। जैसे जेल के छटनी में, जैसे जेल में जिस दिन आदमी जाता है और उस दिन जब वो लाइन में कतार में जैसे लगा रहता है ना ठूस ठूस कर, उसी तरह से जेल की तरह ठूस कर और बिहार से मुंबई, बिहार से दिल्ली, बिहार से झारखंड, बिहार से राजस्थान, बिहार से मध्य प्रदेश, ये बिहार के से अलग अलग राज्यों में ये बस वाले पहुंचाते हैं। और ये बस वाले, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये बस वाले माननीय मुख्यमंत्री, ये सारे लोग आप लोग के रिश्तेदार हो सकते हैं। अगर आप लोग के रिश्तेदार नहीं होते तो ये बस वाले इतनी मनमानी नहीं करते। और यह बस जब बिहार से चलती है ना, तो किसी भी राज्य में जाती है तो 2-3 स्टेट लगता है। 2-3 स्टेट में ना जाने कितने जिले होते हैं, और हर एक जिलों में आरटीओ डीटीओ का एक बेंच होता है। एक डीटीओ साहब वहां बैठते हैं, वहां पे आरटीओ जो है रूट चेक इन में अपना रहती है। ये तमाम जो है ना, ये बड़े बड़े अफसर जो है ना, ये चंद पैसों में बिक जाते हैं। और बिकने का नतीजा होता है कि फिर ऐसे ऐसे हादसाएं होती रहती है। दिल्ली बिहार बस जलने या बस पलटने जैसा यह मामला कोई नई बात नहीं है, यह कोई आज की मामला नहीं है। जब से दिल्ली बिहार बस चालू हुआ तब से यह मामला है। और कोरोना काल के बाद तो ये बस वाले हद ही कर दिए। लास्ट में तो ऐसे करने इनके हिसाब से हगिए, मुतिए, पेशाब कीजिए और ठूसिए, खाइए। क्योंकि ये जहां पे जाते हैं, आपको पता है, महंगी महंगी होटलों में जाते हैं, जहां पे इनके बस के ड्राइवर को और स्टाफ को फ्री में ठूसने को मिलता है, दबा कर दारू पीने को मिलता है, गांजा चरस पीने को वहां पे मिलता है उस होटलों पे। और उस होटल पे जो बिहार के प्रवासी जो मजदूर हैं, जो बिहार के, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो बिहार से बाहर अपने रोजी रोटी के लिए जाते हैं, उनसे उस सब का जो है ना पैसा भुगतान कराया जाता है। कच्चे चावल और कच्चे रोटी का और आलू के कच्चा का कीमत इनसे 200-200 रुपया एक प्लेट पे वसूला जाता है। क्या कभी इस पे आपने कल्पना किया? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यह जो बस में जो घटना घटित हुई है, ये देश के जवान नहीं है। आप जो इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, इनके प्रति जो आप शोकाकुल परिवार में जो है इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, आप शोक व्यक्त कर रहे हैं, आप एक बार थोड़ा सा जानकारी लेते कि ये बस की आखिर क्या कंडीशन है, जिस बस के कारण न जाने
अब तक जब से बिहार, दिल्ली और बिहार से अन्य राज्यों के लिए बस जब से तैयार हुई, जब से चलने लगी, तब से न जाने हजारों की संख्या में बिहारियों का मौत हुआ है। कौन है जिम्मेवार? बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मेरी सवाल आपसे है, आप बताइए कौन है? यह जो है, ये बस में आग लग जाती है, बताइए, ये कोई माल ढोने वाला गाड़ी थोड़ी है जी, जो बार बार कभी शॉर्ट सर्किट से आग लग जाएगा, कभी पलट जाएगा। और अन्य राज्यों की बस क्यों नहीं पलटती है भैया? अन्य राज्यों के बस में इतना जल्दी, ऐसा नहीं है कि अनहोनी नहीं होता है, शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, गाड़ी पलटती नहीं है, लेकिन इतना गाड़ी कहाँ पलटती है जी? इतना ज्यादा आग बस में कहाँ लगता है जी? जो सवारी पैसेंजर ढोने वाली बस हो, उसमें बार बार शॉर्ट सर्किट का उसमें प्रॉब्लम आ जाए, उसमें बार बार पलटी मारने की प्रॉब्लम आ जाए, तो पहले आपको जानकारी नहीं होगा। आप तो शायद पूर्व में पहले इंजीनियर भी रह चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आपके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो बस है, ये वोल्वो नहीं है, और जो वोल्वो नहीं है उसको सवारी ढोने का कहीं से भी इजाजत नहीं है। लेकिन ये लोग टूरिस्ट का टूरिज्म परमिट लेकर और आपके आला अधिकारी पदाधिकारियों को खरीदते हुए, नोटों के दम पे उनको अपने मुट्ठी में, अपने जेब में पदाधिकारियों को करते हुए, और ये लोग फिर बिहारियों का दोहन करता है, बिहारियों का शोषण करता है, और बिहारियों को उस बस में ठूस ठूस कर, लाद लाद कर और ले आने का काम करता है। और ये लोग कोई और नहीं है। जब पता किया जाता है कि ये बस किसका है, तो पता चलता है बस किसी फलाने में विधायक का है, तो किसी विधायक का मामा का, फूफा का, मौसा का, सार का, बहनोई का, जीजा का है। इस तरह से पता चलता है ये बस किसका है। तो बस माननीय मंत्री जी का, मौसा का, सार का, सरबेटा का, बहन का, दामाद का है। इस तरह से जो है ना पता चलता है। बहुत दुर्भाग्य है। अब क्या कहिएगा, बिहार की क्या क्या ऐसी व्यथा को बताया जाए, बताइए कैसे समझिएगा। पता है कि बिहार से जो ट्रेनें जो किसी भी राज्य में जाती है, उसमें ठूस ठूस कर जाना पड़ता है। हालांकि भारतीय रेलवे का हड्डी कहा जाता है बिहार और बिहार के प्रवासी मजदूर, और मैं कहता हूं, ताल ठोक कर कहता हूं कि भारतीय रेलवे की रीढ़ की हड्डी है बिहारी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर भारतीय रेल अगर किसी को कष्ट देती है ना, किसी को टॉयलेट में सोने के लिए मजबूर कर देती है ना, किसी को टॉयलेट की पानी पीने के लिए विवश कर देती है ना, तो वह है भारतीय रेल। जितने लोग मेरे लाइव से जुड़े हुए हैं, अगर आपको समझ में आता है कि वाकई में मैं पक्ष विपक्ष को छोड़कर एक निष्पक्ष, एक आम आदमी के हक की बात करता हूं, तो आप लोग कमेंट कीजिए और इस वीडियो को बिहार सरकार तक पहुंचाइए कि बिहार से जो अलग अलग राज्यों में जो बस जाती है, क्या इस बसों का परमिट है पैसेंजर उठाकर और फिर दिल्ली से बिहार, बिहार से दिल्ली छोड़ने का, या फिर बिहार से राजस्थान छोड़ने का, बिहार से जयपुर छोड़ने का, बिहार से उधमपुर छोड़ने का, बिहार से महाराष्ट्र छोड़ने का, बिहार से नागपुर छोड़ने का है? नहीं है किसी के पास परमिट। ये बिना परमिट का ये जो है ना, ये वोल्वो के नाम पे, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो आरटीओ टीटीओ के जो बड़े बड़े अफसर है ना, ये छोटे छोटे लोगों के छोटी छोटी रकमों से बिक जाने वाले लोग हैं, और इनको हम बड़े बड़े अफसर के नाम से जानते हैं। ये इतने कमजोर कड़ी के लोग होते हैं, ये इतने गरीब होते हैं कि ये खेत में मजदूरी करने वाले, फावड़ा चलाने वाले, कुदाल चलाने वाले से भी एक कमजोर औकात के लोग होते हैं। लेकिन उन फावड़ा और हथौड़े चलाने वाले के पैसे से दलाली करके और इनका जीवन यापन चलता है। सरकार जो इनको पैसे देती है उसका कोई माने मतलब इनको नहीं है। सरकार के कार्यपालिका विभाग में अधिकांश अफसर भ्रष्ट हैं। नाम अफसर, आप बताइए। अब दरभंगा के डीएम साहब को पता नहीं है कि दरभंगा से जो बस जाती है दिल्ली के लिए, वो बस का क्या वाकई में परमिट है? वो बस दिल्ली तक जा सकती है? वोल्वो का परमिट है, पैसेंजर ढोने वाला का है, या फिर टूरिस्ट का परमिट है? क्या उनको पता नहीं है? क्या वहां के डीटीओ साहब अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं? उनको पता नहीं है? सबको पता है। और माननीय मुख्यमंत्री साहब आपको भी है इस बात की पता। लेकिन आपको पता है कि आपका भी दाल रोटी इसी बस मालिक, बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, इन्हीं लोगों से चलती है। और हमें हमेशा बड़ी बड़ी कंपनियां क्या की है, बड़ी मछलियां क्या करती है, छोटी मछलियां को खा जाती है। और यह बात जो है उस मछलियों के, उस तालाब के मालिक को पता होता है, उसके बावजूद भी बड़े मछलियों को पालते हैं, क्योंकि छोटी मछलियों से उनका धर्म कर्म नहीं जाने वाले हैं। छोटी मछली अगर वो पालेंगे और छोटी मछलियों पर ध्यान देंगे तो उनकी तालाब के साथ साथ तालाब के मालिक भी बिक जाएंगे। यही काम जो है बिहार की सरकार, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष के लोग हो, यही काम करते हैं। बहुत दुख होता है, और बहुत ज्यादा दुख तब होता है जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जैसे लोग ऐसे ऐसे पोस्ट ट्विटर पर, सोशल मीडिया पे डालते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हैं। अरे महोदय, कभी ये तो जानकारी लीजिए कि ये बस कैसे हैं, ये बस चलने वाली है कि नहीं। माना कि टूरिस्ट का ही परमिट है, लेकिन कम से कम इनकी परमिट है तो इनका फिटनेस सही है कि नहीं। उस पर ड्राइवर जो काम कर रहे हैं वो चरसे है, नशेड़ी है। बिहार के सड़कों पे डोलने वाला बेकाम का लोग, लवारिस लोग, अगर दारू पी के, दारू के नशा में कहीं डोलेगा तो तुम उसको पकड़कर मेडिकल करके सलाखों के अंदर करोगे। और जिसके सर पे 70-100 लोगों का रोज का जिम्मेवारी हो, 100 लोगों को अपने गोद में बैठाकर और कहीं उड़ान भरता हो, और वह दारू के नशा में, गजा के नशा में धुत रहता हो, तो धत तरीके ऐसे सरकार के सिस्टम को, धत तरीके ऐसे कार्यपालिका विभाग को, बस जो तमाम बस के चालक,
नशेड़ी, गजेड़ी, भंगेड़ी, चरस, हेरोइन, न जाने क्या क्या पीते हैं। उनको क्या पता है कि शॉर्ट सर्किट कैसे हो जाता है, उनको क्या पता है कि बस कैसे पलट जाएगा। हाथ और पैर ऐसे मोड़कर और 24-24 घंटा का सफर करने वाले बिहारी आलू के बोरे की तरह उनको उतारा जाता है बिहार से दिल्ली में, फिर दिल्ली से बिहार में, और बिहार की सरकारें जो है हाथ में हाथ बनी रखी है, और फिर ये सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, ये गरीबों की बात करते हैं, कुछ पतलचट्टे जातिवाद का बात करते हैं, कुछ लोग जात और धर्म के नेता हैं। अरे डूब मरो बेशर्मो जात और धर्म के नेता। सबसे ज्यादा मैं चैलेंज जाति और धर्म के नेताओं को करता हूं कि अगर तुम अपने जाति के, अपने धर्म के अगर लोगों से तुम्हें बहुत ज्यादा अगर अपनापन है ना, तो जाकर कभी दिल्ली जाने वाली बसों में जाकर बैठकर देखा करो कि तुम्हारे जाति के लोगों का कैसे शोषण किया जाता है और कौन लूटता है। अगर तुमको कभी अपने जाति पर अभिमान हो, अपने जाति के प्रति अगर तुम्हारे मन में अगर करुणा है, तो एक बार बिहार के किसी रेलवे स्टेशन पे जाकर और बड़ी बड़ी शहरों में जाने वाली ट्रेनों में जाकर देखो कि तुम्हारे जाति का हाल क्या होता है। तुम जाति का टिटोला पीटकर जाकर उसके घर की जो है खाली बर्तन और मिट्टी का चूल्हा दिखाकर और तुम अपना रोटी सेकते हो। ये तुम्हें भगवान ऊपर वाला बर्दाश्त नहीं करेगा, ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और तुम जात का नेता बनते हो, जाओ तुम अपने हर एक जाति के उन तमाम नेताओं को कह रहा हूं कि जिनको अपने जाति पे जाति के लिए काम करते हैं, जो अपने समाज के लिए काम करते हैं, एक बार जाकर बस में देखें, बिहार की बस में, और उसमें पूछें कि मेरे समाज के कितने लोग हैं। और फिर बस मालिक से अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है, अगर 56 इंच का सीना है तुम्हारा, अगर तुम मर्द हो ना मर्द नहीं हो, तो तमाम जाति के नेताओं को कह देना चाहता हूं, जाकर उस बस मालिकों से पूछो कि मेरे जाति के लोगों को इस बस में ठूस कर और मुंहमांगा पैसा लेकर क्यों जा रहे हो बिहार से दिल्ली, बिहार से मुंबई, बिहार से जोधपुर, बिहार से जयपुर, बिहार से मध्य प्रदेश क्यों लेकर जा रहे हो। अगर तुम्हारे जिगड़ा में है तो समझ जाऊंगा कि तुम वाकई में जाति का नेता हो, नहीं तो जात के नाम पे, जात के जले पे नमक छिड़क कर और स्वाद चखना, जात के जले के उस अंगारे पे अपनी रोटी सेकना, लानत भेज रहा हूं तुम तमाम ऐसे जातिवादी नेताओं को जो अपने अपने जात और समाज की नेता बनते हो। अरे कम से कम तुम तो सुधारो, तुम तो अपने जात के लिए कुछ करो यार भाई। जब तुम जात का बीड़ा उठा ही लिए हो तो कम से कम अपने जात को तो बचा लो इस करप्शन से, इस भ्रष्टाचार से, इस शोषण से, इतना तो करो। बाकी तो मुख्यमंत्री जी हैं, जब तेजस्वी यादव सरकार में नहीं थे, एक समय था, उस समय दारू पर बड़का बड़का ज्ञान बांटते थे, बड़का बड़का बोलते थे दारू बंदी से हमारा यह नुकसान है, वह नुकसान है। सरकार में आए उसके बाद उनके मुंह पे जो ताला लगा, वो ताला लगा ही रह गया। और लगता है कि अभी इधर हाल फिलहाल में 15-20 दिन पहले देखा हूं दारू पे उनको ज्ञान बांटते हुए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या कहें, किससे कहें, कौन यहाँ लुटेरा है, और लुटेरों के बस्ती में तो अपना डेरा है। लेकिन हम समझते नहीं है, हम पार्टियों का झंडा ढोते हैं। और सुन लो बिहार वासी, बिहार के प्रवासी मजबूर सुपरवाइजर, इंजीनियर, बिल्डर, आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाले तमाम युवा, जब तक आप पार्टियों का झंडा धोते रहोगे और सत्यता को जानकर भी और इग्नोर करते रहोगे, माना कि तुम जागरूक हो, माना कि तुम पार्टी के करीबी लोग हो, तुम्हें नहीं लूटा जाएगा। लेकिन तुम्हारे ही रिश्तेदार को लूटा जाता है, तुम्हारे ही धर्म के लोगों को लूटा जाता है, तुम्हारे ही रिलेशन के लोगों को लूटा जाता है, तुम्हारे ही कुटुंब को लूटा जाता है, तुम्हारे ही समाज के उन लोगों को लूटा जाता है, माना कि तुमको नहीं लूटा जाता होगा। अरे जो बस का हादसा हुआ है भैया, जो लखनऊ में, यह काफी जो है हृदय विदारक है, मार्मिक है। इस घटना का जांच हो या नहीं हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, चूंकि यह घटना का जांच मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि दिल्ली बिहार से अन्य अन्य राज्यों में जाने वाली बस की परमिट क्या है, उनकी फिटनेस क्या है, ये सब की जांच होनी चाहिए। अगर ये सब की जांच हो जाएगी तो ऐसे ऐसे बसों की जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।